नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल से खबर निकलकर सामने आई थी कि केंद्र सरकार की हठ धर्मिता के बाद पश्चिम बंगाल के हालात किस तरह से खराब हो गए हैं। मोदी सरकार तमाम देश में मचे बड़े बवाल के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एक दर्जन से ज्यादा दायर याचिकाओं के बावजूद केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिद ठानते हुए पूरे देश में कल ही वक्फ संशोधन कानून, नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने की घोषणा कर दी, अधिसूचना जारी कर दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अब पश्चिम बंगाल की धरती से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इस मनमाने और भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। ममता बनर्जी ने यह साफ साफ कह दिया कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं होने देगी और उन्होंने तमाम धर्मों को लेकर बात कही, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, तमाम लोगों को लेकर बातें कही, तमाम राज्यों को लेकर अपनी अपनी बातें कही। और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, एक बड़ा बयान दे दिया जिसने खलबली मचा दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती उन्होंने दे दी, देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती उन्होंने दे दी और देश के लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से ये कहा कि अगर एक साथ रहे, एकजुट रहे तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन एकजुट कैसे रहना है, एक साथ कैसे रहना है, और उन्होंने किस तरह की चेतावनी दे दी इस देश की सरकार को, इस देश के मुखिया को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। सबसे पहले वो आपको सुनवाता हूं, अपने स्क्रीन पर सुनिए। ममता बनर्जी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, जैन धर्म के एक कार्यक्रम में क्या कहती हुई नजर आएगी। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इस इंडिया, यही हमारा हिंदुस्तान है जिसको परंपरा है सब राज्य में एक एक लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज, एक खाना होता है, एक वेशभूषा होता है, एक परंपरा होता है, एक ट्रेडिशन होता है। लेकिन हम लोग और ट्रेडिशन को मानते हैं। सुना आपने, वो कह रही हैं कि गोली मार दो लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा मंजूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रम में, जैन समाज के कार्यक्रम में ये भी कहा कि ये कानून लागू नहीं होगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून, भले ही आप ये सोच रहे हो, भले ही आप ये समझ रहे हो कि ये सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगा और इसके बाद सरकार थम जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी, तो इसकी उम्मीद मत करिएगा। क्योंकि जैसे ही इस कानून के पास होने की संभावना बन गई, कानून पास हो गया, लागू होने की बात होने लगी, तो आरएसएस के मुखपत्र ने ऐसी बात लिख दी चर्च के बारे में, चर्च के पास मौजूद संपत्तियों के बारे में। उसके बाद से ईसाई लोगों के मन में भी कई तरह की शंकाएं पैदा हो गई। तो जब अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई तो वो तमाम चीजें कहती नजर आई कि उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे रही है। सीधे सीधे ममता बनर्जी ने पूछा कि फिर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को सुरक्षा कौन दे रहा है, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को सुरक्षा कौन दे रहा है, पश्चिम बंगाल में अन्य धर्म के लोगों को सुरक्षा कौन दे रहा है। और केंद्र सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के हालात सबको पता है किस तरह से खराब है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या हो रहा है, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या हो रहा है। ऐसे समय पर जहां पर शांति बनाए रखने की जरूरत थी, उस समय वक्फ संशोधन कानून को लागू करना, अड़कर लागू करना और तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए, तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए, सिर्फ समाज को बांटने के लिए, धर्म के आधार पर बांटने के लिए इस कानून को लाया गया, इस कानून को पास करवाया गया, इस कानून को लागू कर दिया गया। लेकिन वो पश्चिम बंगाल में इनको लागू नहीं होने देंगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बार बार आलोचना करती है, तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा कि पश्चिम बंगाल में 31% अल्पसंख्यक है। गौर कीजिएगा इस बात को,
31% अल्पसंख्यक है। और उन्होंने कहा कि ये हालात कुछ आज से नहीं है, ये आबादी कोई आज से नहीं है, आजादी के समय से ही अल्पसंख्यक बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में रहते हैं और सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। भाजपा क्या चाहती है? क्या इन सबको निकाल दिया जाए, इन सबको अलग कर दिया जाए? ये बांटो और राज करो की जो सियासत है वो पश्चिम बंगाल में कतई नहीं चलने देंगी। बांटने से देश बढ़ जाएगा। बंगाल में वो तमाम धर्मों की बात करती रही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या किया, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने क्या-क्या किया, काली मंदिर में जो काम करवाया उसका उन्होंने जिक्र किया। तमाम धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को वो एक साथ लेकर चलने की बात कहती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये लाइन यूज की कि गोली मार दो, इससे तय मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गरमाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी क्लिप काटकर प्रचारित और प्रसारित करने के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा मशहूर है, तो इसको भी अलग एंगल से प्रचारित किया जाएगा, अलग एंगल से प्रसारित किया जाएगा। इसको अलग-अलग एंगल देकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का ये लंबा-चौड़ा भाषण है, जैन समाज के कार्यक्रम में आप जाएंगे, सोशल मीडिया पर सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई एक राजनेता को जिन शब्दों में अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में रहने वाले तमाम धर्म के लोगों को सांत्वना देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए कि मैं हूं, जब तक मैं हूं, मैं आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही है, जो कायदे से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। तमाम धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए बोलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात तो करते हैं। ईद के मौके पर सौगातें मोदी तो बंटवाते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में जिस विश्वास को पैदा करने की जरूरत है, इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी में जिस भरोसे को पैदा करने की जरूरत है, वो भरोसा पैदा करने से कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चूक जाते हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के क्या मायने हैं? खासतौर से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को अगर देखें और पश्चिम बंगाल जिस तरह से जिन राज्यों से घिरा हुआ है उसको देखें, तो ममता बनर्जी के इस बयान के अपने मतलब और मायने, बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब और मायने निकल रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 15 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी है, लगातार याचिकाएं दायर होने का क्रम जारी है। 15 अप्रैल को यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। कई राजनीतिक दल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी गया है, कई सामाजिक संगठन भी इस मामले को लेकर गए हैं। राजनीतिक दलों की अगर बात करूं, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, ओवैसी, ये तमाम लोग इस मसले को लेकर देश की सुप्रीम अदालत में गए हैं। लेकिन मसला राजनीतिक भी है, राजनीति के मैदान में भी इससे लड़ना होगा और ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा बुलाने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात कि वक्फ संशोधन कानून सिर्फ एक कानून भर नहीं है, ये सिर्फ एक अधिनियम नहीं है। हकीकत में इसको पास करवाकर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास करवाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है और मिशन बंगाल को साधने का प्रयास इस कानून के जरिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। अगले साल पश्चिम बंगाल की जनता को यह तय करना है कि वो अगले 5 वर्षों के लिए किसको अपना रहनुमा चुनने जा रही है, अपना नेता बनाने जा रही है। अगले वर्ष मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव जो पिछली बार हुआ था 2021 में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया था। बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी की थी, कई तरह के किंतु परंतु उसमें लगे थे, लेकिन ममता बनर्जी को वो हरा नहीं पाए, टीएमसी को वो हरा नहीं पाए। और उसके बाद लगातार ध्रुवीकरण का एक अलग तरह का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी में राजनीतिक माहौल को लेकर, ममता बनर्जी के राज्य में राजनीतिक हिंसा के माहौल को लेकर, कुछ आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की जा रही है। उन पर कई तरह के आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। उन तमाम आरोपों का जवाब, क्योंकि उनको हिंदू विरोधी बताया जाता है, उनको बताया जाता है कि वो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रही है, उनको ये बताया जाता है कि वो किसी भी हद तक जाकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कई सारी आपराधिक वारदातों का जिक्र भी किया जाता है ममता बनर्जी को घेरने के लिए। उन तमाम आरोपों का जवाब वो एक अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रम में
देती हुई नजर आई। और इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक जाकर पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति करने का प्रयास करेगी, ममता बनर्जी भी उस हद तक जाकर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को करारा जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो ध्रुवीकरण की बात कही जा रही है, बार बार जो ममता बनर्जी ने भी उसका जिक्र किया कि 31% अल्पसंख्यक आबादी है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी भी पश्चिम बंगाल का हिंदू भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल के उन हिंदू मतदाताओं को जो ममता बनर्जी के उम्मीदवारों को वोट करते हैं, उनको अपने साथ लाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अभियान चलाती रहती है। अपने आईटी सेल के नेशनल मीडिया हेड अमित मालवीय के जरिए, जो कि पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी थे। हालांकि उन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, उनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लगाए थे। और दूसरी तरफ घोटालों में बार बार ममता बनर्जी को जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी पार्टी के एक कार्यक्रम में हाल ही में अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कह दिया था कि मैं टीएमसी में हूं, पुरजोर तरीके से हूं, और हमें टीएमसी के गद्दारों को यानी बीजेपी के स्लीपर सेल को निकाल के बाहर करना होगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल की बात करते हुए नजर आते हैं। और आज गुजरात की बैठक में तो बड़ा धमाल कर दिया, बड़ा कमाल कर दिया। कई बड़े नेताओं ने इस स्लीपर सेल को लेकर अपनी अपनी बातें कही। उसी तरह की बातें अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट के बारे में कह चुके हैं। तो इंतजार करते हैं कि ममता बनर्जी का ये जो बयान है कि गोली मार दो लेकिन ये लागू नहीं होगा, इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काउंटर अटैक क्या आएगा, भारतीय जनता पार्टी किन शब्दों में तृणमूल कांग्रेस को घेरती हुई नजर आएगी, ममता बनर्जी पर हमला बोलती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये राजनीतिक विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगले साल वहां विधानसभा का चुनाव होना है, और ये जो राजनीतिक लड़ाई है सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं लड़ी जाएगी, सिर्फ जनता के मैदान में ही नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि सुप्रीम अदालत में भी लड़ी जाएगी। तो तमाम लोगों की नजरें देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी होगी, राजनीतिक दलों की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट पर भी होगी। और ममता बनर्जी ने जनता के सामने खुला ऐलान, खुली चेतावनी मोदी सरकार को दी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।